बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर और आज मैं आप लोगों से चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा एमडी कैट का, उसके पार्ट 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहला एमसीक्यू है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग आ सर्कल। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग आ सर्कल ऑफ रेडियस 0.25 मीटर। ठीक हो गया, रेडियस आपको दे दिया गया 0.25 मीटर और जिस एंगुलर स्पीड से वो मूव कर रहा है वो एंगुलर स्पीड है 2 रेडियन पर सेकेंड। कहता बताओ उसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी। प्यारे बच्चों, लीनियर स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब r है 0.5 और ओमेगा आपको ऑलरेडी ऐसे यूनिट्स में दिया हुआ है जो कि 2 है, तो वो 0.51/2 होता है और ये भी 2 है, ये कट जाएगा। सो योर आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड। माशाल्लाह, पीएचडी लेवल का एमसीक्यू था बच्चों। ठीक है, बहुत मुश्किल था वो। याद रखिएगा, पेपर में कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना दिमाग ज्यादा चलाना है और पेन को कम चलाना है। हाँ, मेरी तो मजबूरी है कि मैंने दिमाग और पेन दोनों इकट्ठे चलाने हैं, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ एक चीज इकट्ठी चलाई ना तो पुत्र आपकी कोई भी चीज काम नहीं करनी। ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि मैं अगर पेन चलाऊंगा तो आप लोगों का दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा साथ साथ, क्योंकि मैं जो लिखूंगा चीजें तो आप अपने माइंड में रखेंगे, उनको शॉर्टकट्स को अच्छे तरीके से याद रखेंगे ताकि आपकी जिंदगी में सुकून आए। उसके बाद है बच्चों, एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कैन नॉट बी। बच्चों, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल ना 0 डिग्री हो सकते हैं, ना 60 डिग्री, ना 30 डिग्री। वजह, लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है सर्कल में हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। और आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो हमेशा, देखे ना, एक ये प्लेन है, इस प्लेन में हर पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है, जबकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता है वो ऐसे है। अब ये अगर हम इसको देखें, ये जो प्लेन है, ये पूरी प्लेन का एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन और यानी अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है और जबकि लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग, उस प्लेन के अलोंग है, तो एंगल 90 डिग्री का ही बनता है। तो ना 0 डिग्री हो सकता है, ना 30 डिग्री, ना 60 डिग्री। इसका मतलब है इसका आंसर कुछ भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बच्चों, एमसीक्यू कहते हैं इफ अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों, और ये मूव करे एक सर्कल में जिसका रेडियस है 0.4 मीटर। कहता बताओ एंगुलर स्पीड क्या होगी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा होता है v ओवर आर। बच्चों, v है 2, r है 0.4। तो देखो मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 4/10 ये ऊपर जाएगा तो 20/4। तो 20/4 बच्चों कितना होता है, 5 होता है। और जो यूनिट आता है आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो रेडियन पर सेकंड है। सो योर आंसर इज 5। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वर्ड पे गौर कीजिएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आपको पता है बच्चों, मैं इसको अपना ये ओमेगा स्क्वायर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 दफा ओमेगा। तो अब मुझे बताओ, बेसिकली 2 दफा जब मैंने ओमेगा लिखना है तो एक बन जाएगा आर ओमेगा। तो जो आर ओमेगा होता है वो वी होता है। ठीक है, आर, ये देखो ना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ आर ओमेगा इंटू ओमेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो क्या नाम है अपना, ये यहाँ पे आपको पता है यूनिट वेक्टर भी आता है जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको बस के इधर मैं रेज करता हूँ, जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं ये जस्ट है आर ओमेगा का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा इंटू ओमेगा। अब मुझे बताइए ये जो चीज है ये तो वी है और पीछे बच गया ओमेगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये, इसको अगर मैं v बोलूंगा, वो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म आएगी वो बराबर आएगी ओमेगा क्रॉस v। ठीक है, ये इसकी एंगुलर फॉर्म बनती है। तो बच्चों इसका आंसर बनेगा आपका बीटा। ये आप लोगों ने ये राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं, v क्रॉस ओमेगा नहीं, इसको मैं बोलूंगा ओमेगा क्रॉस v ही बोलूंगा और इसको हमने राइट हैंड रूल से मालूम किया हुआ है। ये लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बातें डिस्कस हुई हैं, आप जस्ट इनको जुबानी याद रख लें। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज नॉट इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, बल्कि हम ये कहते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर का जो आंसर है ना वो v की डायरेक्शन में आता है। हम इसको राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं।
इसीलिए ये ओमेगा क्रॉस आर बनेगा, ना कि आर क्रॉस ओमेगा, ये याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। जो भी लीनियर वेलोसिटी होती है बच्चों वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग होती है बीटा। एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, अभी आपको बता के आया हूं कि लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसके बाद इफ अ फोर्स इज एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अगर बॉडी सर्कुलर, इसका मतलब पहली बात बॉडी की मोशन है सर्कुलर मोशन। अब बॉडी का पाथ है सर्कल, तो बच्चों सर्कुलर मोशन में उसकी क्या क्या चीज चेंज, उसने बोला नहीं होती। एक तो स्पीड उसकी चेंज नहीं होती, और दूसरा उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बच्चों वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज, तो वो बन जाएगा बच्चों डेल्टा, बोथ ए एंड सी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, दिस एंगुलर स्पीड इज दिस लीनियर स्पीड, v इज इक्वल टू वही आर ओमेगा। आर जो है वो 0.25 है, और जो ओमेगा है बच्चों वो आपके पास 20 है। ये 0.25 को 1/4 लिखते हैं, 1/4 इंटू 20, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड वाली सिंपल सा एमसीक्यू बीटा आंसर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है फॉर विच कंडीशन v एंड ओमेगा कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। और भाई ये टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, कभी भी पैरेलल हो ही नहीं सकते, कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते, तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। इसके बाद एक पार्टिकल है बच्चों सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस आर है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, कहता है बताओ उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आर ओमेगा स्क्वायर 4 ऑप्शन आंसर है। कहता है बॉडी की स्पीड स्लो डाउन हो रही है, कल भी बताया था अगर स्पीड स्लो डाउन हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जिस डायरेक्शन में होगी एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा उसके ऑपोजिट हो जाएगा। सो योर आंसर इज चार्ली 180 डिग्री। उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी होता है, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस अल्फा। क्यों? राइट हैंड रूल के मुताबिक। अब राइट हैंड रूल क्या था हमने अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ बच्चों इसको। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अ बॉडी इज स्पीडिंग अप, अगर बॉडी स्पीड अप हो रही हो तो एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर बॉडी स्पीड अप हो रही हो तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल के केस में थीटा 0 डिग्री का होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 मीटर, एंगुलर स्पीड आपको लीनियर स्पीड भी दी है, डायमीटर दिया हुआ है जो कि 2 मीटर है, तो रेडियस जो होता है ये आपको पता है इसका हाफ होता है, तो रेडियस होगा 1 मीटर, तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा v ओवर आर। तो v है 6, रेडियस है 1, तो आंसर आ गया बच्चों 6 रेडियन पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन गया बच्चों बीटा। इसके बाद एक कार है बच्चों 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है एक सर्कल में जिसका रेडियस 100 मीटर है। कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन ए इज रेडियल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को बोलते हैं, ए इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर। अब v है 60 तो मैं 2 दफा लिख दूंगा, और r है हमारे पास 100, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 6 छिका बच्चों कितना होता है 36 होता है, तो आपका आंसर आ गया 36 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, रेडियस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा v ओवर आर। तो कौन सी ऑप्शन बन गई बीटा। वेरी सिंपल एमसीक्यू। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहला भी कल भी आपको एमसीक्यू करवाया था, इट हैज, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो तो बच्चों उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और रेडियल एक्सेलरेशन होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों बीटा। तो ये ना बच्चों आपका छोटा सा टॉपिक, आज ये वाला पार्ट बड़ा छोटा सा था, इसमें तकरीबन 15 एमसीक्यू से जो कि बहुत आसान थे, और ये हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।